हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम कहते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं क्लास 9th का। सबसे पहले देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमें कहते हैं हमारे पास टर्म्स दे रखी है, इसको किस में दिखाना है? हमें पी अपॉन क्यू की टर्म्स में दिखाना है, इसका मतलब रैशनल नंबर में दिखाना है, जहाँ पे पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो क्यू है ये क्यू जीरो के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0.6 बार। 0.6 का मतलब क्या है? यहाँ पे 0.6666, ये हमारा 6 क्या बार बार रिपीट हो चला रहा है बहुत आगे तक। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को इस तरह से लिख लेना है और इसको हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे x मान लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या मान लिया? इसे x मान लिया है। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? फर्स्ट। ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हमें करना है जितनी संख्या पे बार होता है उतनी जीरो को क्या करना होता है? हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे एक संख्या पे बार था तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे 10 कहते हैं 10 को बोथ साइड से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 10 को x से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बन जाएगा? ये 10x एज इट इज़। कहते हैं हम कहते हैं इसको 0.666 को अगर हम कहते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 6.6666। आपको ध्यान रखना पॉइंट के बाद हमेशा यहाँ पे कहते हैं 4 डिजिट लिखनी है, जो भी कहते हैं आपको रिपीट हो रही है। ये हमारा कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था बोथ साइड से। अब हमें क्या करना है? सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट। आपको सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे 10x है और इधर क्या है? x है। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6666 को हमें कहते हैं इसमें से क्या माइनस करना है? हमें 0.6666। अब देखिए 10x में से x गया तो कितने बचेगा हमारे पास? 9x बचेगा। और 6.666 में से 0.666 गया तो कितने बचेगा हमारे? 6 बचेगा ओनली। तो x इक्वल्स टू 6, ये कहते हैं 9 मल्टीप्लाई में क्या पे आ जाएगा? ये डिवाइड में। अब इसे हम कहते कट कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ऐसे ही 0.4 और 7 पे बार। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, ये जो कहते हैं 7 पे बार है इसको कहते हैं एक्चुअली में 47 पे बार समझ लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बार किस पे? सिर्फ 7 पे। इसका मतलब 7 ही रिपीट हो रहा है बार बार। तो सबसे पहले आपको इसको कहते हैं एक्सपेंड कर लेना है 0.4777 और ऐसे करके हम शॉन एज लगा लेंगे। इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्स के बराबर मान लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। देखिए कहते केवल एक ही डिजिट पे बार था तो इसलिए हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो और सेकंड क्या हो जाएगी हमारे पास? 10x 4.7777, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकंड। अब फिर से हम वही करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे हम सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे 10x में से x जाएगा, 10x माइनस x, और 4.7777 में से 0.4777 जैसे ही ये माइनस करेंगे देखिए 10x में से x है तो कितना बचेगा हमारे पे? 9x इक्वल्स टू 4.7777 में से जैसे हमारे पास 0.4777 जाएगा, 7 से आएंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, 7 में से 4 गया 3 पॉइंट ऊपर से 4, हमारा रिमेनिंग क्या बच रहा है यहाँ पे? 4.3। x इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू 43/10। यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, नीचे बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए 9 के यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे का हो जाएगा डिवाइड में, मतलब ये 10 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 43 10 9 ज़ा 90। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 43/90। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे मैं एज पर NCERT बुक, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0.001 पे बार। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है। कितने डिजिट पे लगा हुआ है? 3 डिजिट पे। इसका मतलब उतने ही जीरो से हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसे एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.001001। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको x के बराबर मान लिया है। अब हमारा काम क्या है? यहाँ पे देखिए जितनी संख्या पे बार होता है उतनी जीरो से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। ऑन मल्टीप्लाई
बाय 1000, थ्री डिजिट में बांटा है, हमें 3 जीरो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है हमें कितने से, 1000 से। अब जैसे कि एक्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, ये 1000 एक्स इक्वल, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1.001। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद हमें वही स्टेप अपनाना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन की करनी है, माइनस करनी है। तो 1000 एक्स में से जैसे ही हमारा कहते हैं एक्स जाएगा तो हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा, 999 एक्स इक्वल्स टू, जैसे 1.001 में से हमारा 0.001 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, ओनली 1 रिमेनिंग बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे, 1 अपॉन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 अपॉन में 999। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 शोन एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हमें 0.99 को यहाँ पे देखिए, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.9 पे बार, क्योंकि 9 क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन कहता है वैसे हमें क्वेश्चन करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, आपको जो आंसर आगे क्या आप उससे सरप्राइज हैं। विद यू एंड योर क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। कहते जो आंसर आएगा उसका सेंस क्या बन रहा है, यहाँ पे हमें अपने टीचर और अपने कहते क्लासमेट से डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, x इक्वल्स टू 9999। हमने देखिए बार खोला, हमने 4 टाइम डिजिट लिख ली, बाकी क्या लिख दिया, शॉन एज। हमें बताइए आगे भी क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से, क्योंकि 9 ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है। और 1 डिजिट रिपीट होने का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई, दैट्स मीन 10 से हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10x, और 9.999 को करेंगे तो कितना आएगा, 9.9999। हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से हमने फर्स्ट को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.9999 माइनस 0.9999। 10x में से x है तो कितना बचेगा हमारे पास, 9x बचेगा यहाँ पे। और ऐसे ही कहते हैं, अगर यहाँ पे कहते हैं 9.999 में से 0.99 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे पास, 9 बचेगा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, हो जाएगा डिवाइड में, 9 1 जा 9। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1। और जो हमारे x की वैल्यू 1 आई है, देखिए पहले तो हमारी x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 0.999, और अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। इसमें सरप्राइज होने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे ये पॉइंट में डिजिट थी, इसका आंसर 1 कैसा आ सकता है, पी अपॉन क्यू में आता, जैसे बाकी को सारे क्वेश्चन का 1 अपॉन में कहते हैं 999 आया था, इस तरह से इन सब इसका भी आंसर आना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर क्या आया है, 1 आया है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास जो 0.999 वाली डिजिट्स है, ये कहते हैं अप्रोक्सीमेटली होती है किसके, 1 के बिल्कुल नियरेस्ट होती है। दैट्स वाई इसको जब हमने कहते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे का निकल के आया इसका आंसर, x इक्वल्स टू 1। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। हमें 1/17 करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें इसका क्या करना है, आंसर चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/17 है। अब इसका कहता है अगर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में 1 अंदर जाएगा और 17 बाहर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको आना चाहिए 17 का टेबल। अगर आपको 17 का टेबल नहीं आता तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ी इसमें कठिनाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि कहते हैं आपको एग्जाम में कहीं पे 70 टेबल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको ट्रिक से आता है तो आप पहले 70 टेबल लिख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले देखिए 70 टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 70 टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हमने क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 क्रिएट कर लेंगे। लेकिन 70 टेबल में 10 भी नहीं आता, तो पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लिया, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक 0 क्रिएट कर लेंगे। अब 70 टेबल में 100 या 100 से कम कुछ आना चाहिए, तो क्या होता है 17 5 जा 85, रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ हमने क्या बढ़ा लिया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। 17 8 जा 136, रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे 14। पॉइंट लगा हुआ हमने क्या बढ़ा लिया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब 17 के टेबल में फिर से 17 8 जा 136, रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। पॉइंट लगा हमने क्या बढ़ा लिया, 0 बढ़ा लिया। 17 2 जा हमारे कितना होता है, यहाँ पे 34।
40 में से 34 गया, कितना बचेगा रिमेनिंग 6, पॉइंट लगाया मैंने, क्या बढ़ा दिया 0 बढ़ा लिया। अब 17 के टेबल में 3 टाइम्स में 51, 73 इज 51, रिमेनिंग क्या बचेगा 9, पॉइंट लगा हमने क्या बढ़ा लिया यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब 17 के टेबल में कहते हैं 17 5 से क्या होता है 85, रिमेनिंग क्या बचा 5, पॉइंट लगा हमने क्या बढ़ा लिया 0 बढ़ा लिया। 17 2 ज़ा 34, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे 16 बचा, पॉइंट लगा हमने क्या बढ़ा लिया यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। ऐसे ही अगेन हम कहते हैं 0 बढ़ाते चले जाएंगे बार बार। अब 70 टेबल में 160 से छोटा क्या आता है 17 9 ज़ा 153, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 7 बचा, पॉइंट लगाया हमने क्या बढ़ा लिया यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। उसके बाद 17 4 ज़ा 68, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे हमारे 2 बचेगा, पॉइंट लगा हमने 0 बढ़ा लिया। 17 1 ज़ा 17, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, 0 बढ़ा लिया। 17 1 ज़ा 17, रिमेनिंग बचेगा 13, पॉइंट लगा हमने क्या बढ़ा लिया यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। इसके बाद हमारे क्या है 17 7 ज़ा 119, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 11, पॉइंट लगा हमने क्या बढ़ा लिया 0 बढ़ा लिया। उसका 17 6 ज़ा 102, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, पॉइंट लगाओ हम क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं 70 टेबल में 80 या 80 से कम कुछ होना चाहिए, तो क्या है 17 4 ज़ा 68, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे 12 बचा है, पॉइंट लगा हमने क्या बढ़ा लिया यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। एंड इसके बाद क्या है 17 7 ज़ा 119, रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए हमने जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमारा क्वेश्चन वहीं पे आके एंड हो चुका है। हमारा रिमेनिंग क्या बच रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। इसका मतलब अगर मैं कहते हैं सवाल को और आगे बढ़ाता हूँ तो मेरा फिर से ये सारी डिजिट क्या हो जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब 1/17 का आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, और इस पर हमने क्या लगा दिया ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि ये हमारे क्या होता है बार बार रिपीट होता रहेगा। ये हमारा इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है।